कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहे थे। आप काफ़ी बुलिश हैं टेक्सटाइल पर, कमोडिटी सेक्टर पर। यहाँ पर भी अगर और आप अपना रैशनल शेयर करें, क्यों पसंद आ रहे हैं आपको इस स्पेसेस? देखिए, एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की रुपया नीचे जाएगा, ये हमारा कॉल फिर रहा है लगभग अब तो 7-8 महीने से कि ये 2022 में आपका जो बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है वो ये है कि रुपी नीचे जाएगा, और जो कि हुआ भी है। तो ये चीज तो उसके कारण भी हम लोगों को एक वो थीम और एक जैसे पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम अच्छी लगी है। अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखें तो उसके तहत हम लोग को आईटी सर्विसेज जो इतना अच्छा इन 6 महीने में नहीं किया, उसके पहले 1.5 साल तो हमारे को बहुत पैसा कमा के दिया। पर वो सेक्टर अभी भी ठीक ही लगता है, थोड़ा ओवरवेट होंगे उसमें कैपिटल गुड्स। मैंने कहा टेक्सटाइल्स अभी भी अच्छा लगता है। टेक्सटाइल्स में प्रैक्टिस रीबैलेंस में कुछ हम लोगों ने उसमें ऐड भी किया, कुछ और स्टॉक्स भी लिए। केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ के देखभाल के लेना है। उसमें कुछ अच्छे लगते थे, कुछ अभी भी अच्छे लगते हैं। कमोडिटीज तो अब उनका तो मेन स्टोरी तो अभी खत्म हो गई। कमोडिटीज पे हम लोग ओवरवेट नहीं होंगे। और जो नए एंट्रेंट पिछले 1-2 महीने में हैं वो है ऑटो, स्पेशली फोर व्हीलर्स में कुछ चीजें, कुछ ऑटो कंपोनेंट्स में, और 2-1 एफएमसीजी कंपनीज। तो ये क्योंकि एफएमसीजी का थोड़ा प्रोस्पेक्ट बेटर हुआ है, क्योंकि एक तो मैंने कहा कि जो उपभोक्ता का हाउस होल्ड बजट जिसके कारण वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहे थे कि आपके पास अगर आपका सब खाने पे ही खर्चा हो जाएगा तो आप मतलब और चीजें तो छोड़िए, शैम्पू जैसी चीज भी आप पोस्टपोन करोगे। तो ये एक चीज थी जिसमें उनको फायदा होगा, और प्राइस बढ़ा दिए हैं। अब थोड़ा इनपुट कॉस्ट कम हो गए हैं, थोड़ा डिमांड बेटर होगा। तो ये थोड़ा सा पहले से बदलाव है। तो आपने बिग कॉल्स दिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वाले कि ये बच्चा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनेगा, ऑस्ट्रिया का छोटा सा फार्मर का बेटा, और गवर्नर बनेगा। वो सब हुआ था, वो भी अपने आप में। तो अभी यहाँ से आप इस तरह के फ्यूचर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही हैं? आपके सिस्टम, जो आपका सिस्टम है ह्यूमन प्लस टेक्नोलॉजी सिस्टम जिससे आप कह रही हैं, वो क्या ऐसे ट्रेंड्स थ्रो अप कर रहा है जो शायद अभी लोग विश्वास करने में एक बार ना माने, लेकिन आगे चल के बड़ी चीज बन सकती है? ये क्वेश्चन मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि आप अगला एचडीएफसी बैंक बताइए, अगला अमेज़न बताइए। देखा, किसी को नहीं मालूम होता, तब आदित्य पुरी को नहीं मालूम होगा उस समय, या जेफ बेजोस को नहीं मालूम होगा उस समय कि वो कितना। आपको मालूम रहता है कि ठीक है, यहाँ से लगता है कि कोई चीज आगे बढ़ेगी। अगर जैसे अमेज़न जैसी स्थिति है जहां पर इतना गिर चुका है स्टॉक, तो आपको मालूम है कि 2-3 गुना तो यहाँ से हो ही जाएगा। लेकिन उसके आगे क्या होगा वो आप नहीं कह सकते। इसीलिए अगर वही मालूम होता तो कि कौन कौन सा मल्टी बैगर होगा, तो फिर तो खाली मल्टी बैगर्स ही लेना। पर वैसी दूरबीन किसी के पास नहीं होती है। तो ये चीज आपके दर्शक समझ लें कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप 5, 7, 10 स्टॉक मत लीजिए। अगर आप खुद भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 25-30 स्टॉक लीजिए जो एक सिस्टम से ध्यान से चुने हुए हों, सेक्टर्स में अलग डाइवर्सिफिकेशन हो। फिर आप, अगर आपने कुछ ठीक से काम किया है तो शायद वो 25 में से 2 या 3 मल्टी बैगर बनेंगे। उसमें से 5-7 एकदम बेकार भी निकलेंगे जिससे आपको निकल जाना चाहिए कुछ समय बाद।